प्रेफरेंस लिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सीयूटी एग्जाम के बाद, जो एक बच्चे को जिसके लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपका अच्छा गया लेकिन उसके बाद भी गड़बड़ हो सकती है, आपको आपका कॉलेज शायद ना मिल पाए अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं बनाई है। तो आज बात करेंगे A to Z प्रॉपरली कि एक प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है, प्रेफरेंस शीट बोल लो, प्रेफरेंस लिस्ट बोल लो, और ये होती क्या है सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूरी इस वीडियो में मिलने वाली है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। बात करते हैं क्या है प्रेफरेंस लिस्ट। तो बेटा प्रेफरेंस लिस्ट का सिंपल सा मतलब है कि आपको एक लिस्ट बना करके देनी है जिसमें आपको रैंक करना है अपने कॉलेजेस को या फिर आपके कोर्स को, कि भाई अगर आप एक से ज्यादा कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, आपको एक लिस्ट बना करके यूनिवर्सिटी को देनी होती है। जैसे ही आप एग्जाम देते हैं उसके बाद DU या फिर BHU अलग अलग यूनिवर्सिटी जिनको आप टारगेट कर रहे हैं वो अपने अपने पोर्टल्स ओपन करते हैं जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अपने CUT मार्क्स के थ्रू, ठीक है, जो आपका स्कोर CUT में मिलेगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पर DU की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ का CSAS पोर्टल होता है बेटा, जो 2-3 दिनों के अंदर अभी ओपन होने ही वाला है। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट जमा करने का एक ऑप्शन मिलेगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट अभी से तैयार करके रखिए, रिसर्च करिए, और किस तरह से रिसर्च करनी, कैसे आपको बनानी है प्रेफरेंस लिस्ट, इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कॉलेज को कैसे रैंक करने वाले हैं। बेटा कॉलेज को रैंक करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, सारे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको जो भी कॉलेज रैंक करने हैं वो आपको कैंपस वाइज करने हैं, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम DU की बात करें बेटा तो DU के नॉर्थ कैंपस की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, उसके बाद सारी चीजें सोची जाती हैं। सर नॉर्थ कैंपस की वैल्यू ज्यादा क्यों है? क्योंकि बेटा ये सबसे पुराने कॉलेजेस DU के यहाँ पे हैं और इनकी लेगेसी है, तो लेगेसी को बहुत फॉलो किया जाता है और वहाँ पे इनका जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है, आपकी एकेडमिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। इसलिए नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस जैसे SRCC हो गया, हिंदू कॉलेज हो, हंसराज कॉलेज हो, सेंट स्टीफन कॉलेज हो, ये सारे कॉलेजेस बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, ठीक है बेटा। और उसके बाद साउथ कैंपस को आप प्रेफरेंस देना और उसके बाद ऑफ कैंपस को आप प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपको जो भी लिस्ट बनानी है उसमें सबसे ऊपर कौन से कॉलेजेस होंगे बेटा नॉर्थ कैंपस के, फिर उसके बाद क्या होंगे साउथ कैंपस के, उसके बाद क्या होंगे बेटा ऑफ कैंपस के। फिर बात करते हैं बेटा शिफ्ट वाइज रैंकिंग आपको देनी है। जो मॉर्निंग वाले कॉलेजेस हैं उनको आपको लिस्ट में ऊपर रखना है ऑब्वियसली, ठीक, एंड इवनिंग वाले कॉलेजेस को आपको नीचे रखना है। अच्छा कैंपस वाइज अगर हम जा रहे थे तो बेटा वहाँ पे कैंपस की एक एक्सेप्शन भी है, क्योंकि कुछ कॉलेज है जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, जैसे LSR कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज है, ये इन कॉलेज की अपनी ही अलग वैल्यू है बेटा, ठीक है। LSR साउथ का है और जीसस एंड मैरी भी साउथ कैंपस का कॉलेज है, लेकिन इसकी वैल्यू वाकई में सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं बेटा, ये दोनों ही कॉलेज क्या है बेटा, गर्ल्स कॉलेज है, ठीक। और अगर आप जैसे इको ऑनर्स कर रहे हैं, कोई BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं तो बेटा जैसे LSR है, इसको आप टॉप पे रख सकते हैं, इतना ज़्यादा वैल्यू रखता है। अगर हम BCom ऑनर्स की भी बात कर रहे हैं तो बेटा LSR एक ऐसा कॉलेज जो सेकंड नंबर पे आता ही आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा आगे यहाँ पे कोएड कॉलेजेस की। तो बेटा जो गर्ल्स कॉलेजेस होते हैं या बॉयज़ कॉलेजेस होते हैं उनसे बेटर होते हैं कोएड कॉलेज, उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद मतलब पहले नंबर पे आपको इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपकी रैंकिंग करनी है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, एंड लास्ट में आता है बेटा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जबकि मैं कह सकता हूँ तीसरे नंबर पे हमें इसको रखना चाहिए प्लेसमेंट, कि आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं तो वो आपको कितना प्लेसमेंट दे रहा है, कितना पैकेज दे रहा है, आपका वहाँ से करियर किस तरह से शिफ्ट करने वाला है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं हाउ टू रैंक कोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं। कुछ बच्चे जो एक से ज़्यादा कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे BCom ऑनर्स कर रहे हैं एंड BBA भी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ बच्चे BA इकोनॉमिक ऑनर्स भी कर रहे हैं। तो वहाँ पे सबसे पहला बात आती है बेटा आपका इंटरेस्ट कहाँ है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो करने में आप हमेशा इंजॉय करोगे, कभी भी आपको फ्रस्ट्रेशन फील नहीं होगी। तो इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा क्या आप कोई ऐसा कोर्स तो नहीं कर रहे जिसको करने के बाद आगे चल के कोई वैल्यू नहीं रह जाती, डिमांड नहीं रहती उस कोर्स की, तो बेटा वो चीज़ बेकार है। तो आपको ये भी कंसीडर जरूर करना होगा उसका फ्यूचर क्या है, तो प्रॉपर रिसर्च करिए इसके ऊपर। एंड फिर बात करते हैं प्लेसमेंट की। ये यहाँ पे कोर्स के लिए प्लेसमेंट दोबारा से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि ऐसा कोर्स, जहाँ तक देखा जाए तो फ्यूचर और ये वाला पॉइंट सेम ही हो जाता है किसी एक तरह से अगर देखा जाए तो, कि प्लेसमेंट क्या मिल रही है, आपको पैसा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। एंड लास्ट आता है बेटा लो स्कोर जिस बच्चे का आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है बेटा कि अगर आपका है ना गुड स्कोर आ रहा है, आपका CUT का रिजल्ट आएगा और आपका गुड स्कोर आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, तो बेटा आपको क्या करना है, आपको कॉलेज के हिसाब से बात करनी है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आपका लो स्कोर आ रहा है तो बेटा आपका क्या होगा कि मैक्सिमम कोर्सेज फिल कर दो, कोई भी कॉलेज मिल जाए बढ़िया है, ठीक है, कोई भी कॉलेज मिल जाए बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे गुड स्कोर आ रहा है तो आप क्या करोगे बेटा, आप जैसे BCom ऑनर्स करो तो BCom ऑनर्स पे स्टिक करोगे कि भाई मुझे SRCC फॉर एग्जांपल चाहिए और BCom ऑनर्स करनी है, इसी में तो यही चाहिए भाई।
क्योंकि गुड स्कोर वाले बच्चे भाई ऑब्वियसली स्कोर के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलने वाला है, और आपका अच्छा स्कोर है तो आप बहुत लोगों से ऑलरेडी आ गए हो, तो आपके कट ऑफ में सबसे पहले नाम आने के चांसेस भी होते हैं। फिर बात करते हैं कॉलेज वर्सेज कोर्सेज। अब यहाँ पे कभी कभी विडंबना आ जाती है कि भाई कॉलेज को देखें या कोर्स को देखें, किस चीज़ को हम ज़्यादा वैल्यू दें, कि सर मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए था लेकिन मेरे को कोर्स ये चाहिए, यहाँ पे नाम ही नहीं आ रहा मेरा कट ऑफ में, तो हमें किसको, कॉलेज तो अच्छा है लेकिन कोर्स मुझे जो करना था वो दूसरे कॉलेज के अंदर मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो बेटा मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अगर आपका जो कॉलेज है उसकी रेपुटेशन ज़्यादा, तो आप कॉलेज की तरफ जाएँ, ठीक है। आपका अगर स्कोर अच्छा है तो आप कॉलेज को ज़्यादा चूज़ करें, लेकिन अगर आपका एक एवरेज स्कोर है तो बेटा आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लो स्कोर है तो आप कोई से भी कोर्स को ज्वाइन कर लें, क्योंकि कॉलेज लो स्कोर पे मिलना मुश्किल होता है, तो आपका कोर्स मैटर करता है फिर आपके लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड आपके लिए प्लेसमेंट के लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी थी, आप सर्च करें आपको मिल जाएगी। एंड बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी आप ये QR कोड स्कैन करें और टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइए, एंड सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियोज़ और आने वाली हैं। और आपके लिए बेटा अब जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपके साथ हम हैं, और ये वीडियो ऐसी इसी तरह आती रहेंगी। ऑल दी वेरी बेस्ट, एंड कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम जरूर बताइएगा, और वीडियो उसके ऊपर मैं लाता रहूँगा, ठीक है। Thank you so much for watching.